तो फिर गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है वो? हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ मुझे, वो गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है फिर? वो अच्छा शुक्रवार कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो फ्राइडे को क्रूस पे नहीं चढ़ता तो आप और मैं पापों से छुटकारा नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके। और यीशु मसीह फ्राइडे को क्रूस पे चढ़ाया गया और संडे को मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो इसलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे मर गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए हम इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते। पूरे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया और उसने पूरे मानव जाति के पाप को लेकर क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। इसीलिए हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि पूरे जगत का पाप को परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया ताकि पूरा जगत नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हम कुछ बातों से सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता है, आपको पता है यीशु मसीह का जो जीवन था, यीशु मसीह पाप रहित था, दोष रहित था, वो परिपूर्ण था, उसमें कुछ भी पाप नहीं था। वो एक निष्कलंक व्यक्ति था, उसने कोई पाप नहीं किया। 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह जगत में एक पवित्र जीवन जिया। यहाँ तक कि वो किसी मनुष्य के द्वारा भी नहीं पैदा हुआ, वो एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ। हालेलुया। उसको पैदा करने वाला इस संसार में कोई पुरुष नहीं था, उसको पैदा करने वाला पवित्र आत्मा था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक कुंवारी के गर्भ पे उतरा, गर्भ में आया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। है इसका मतलब है कि यीशु मसीह का जन्म पाप रहित है। उसने कोई मतलब उसको पैदा करने वाला पवित्र आत्मा है। और वो जब पैदा हुआ 30 साल तक धरती पे जीवन बिताया, 3.5 साल तक उसने परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताया। उसने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल पाप रहित था, दोष रहित था, निष्कलंक था। लेकिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तो बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना जो 19:4 में ऐसे लिखा हुआ है कि पिलातुस ने उसको ऐसे बोला, पढ़ना नहीं कोई, 19:4 में लिखा हुआ है कि पिलातुस ने बोला, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। पिलातुस आपको पता है कौन है? हाकिम है, जो यीशु को क्रूस पे चढ़ा भी सकता है और नहीं भी चढ़ा सकता था। वो हाकिम है, वो जज है। हालेलुया। फरीसी लोग पिलातुस के पास लेकर आए यीशु मसीह को और बोला इसको क्रूस पे चढ़ा दे। तब पिलातुस ने उसकी पूरी जांच पड़ताल कराई कि आखिर इसमें क्या दोष है, इसको क्यों क्रूस पे चढ़ाया जाए। है तो आपको पता है 3 राजाओं ने जब उसकी जांच पड़ताल किया तो पता चला उसमें कोई भी दोष नहीं है। यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। इसलिए पिलातुस ने बोला कि मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया, तो मैं इसे कैसे क्रूस पे चढ़ा दूं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक बात सिखाती है। वो क्या सिखाती है? कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया। आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह कोई पाप किया इसलिए क्रूस पे नहीं चढ़ा। यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो आज हमें समझना है इन सब बातों को, आखिर क्यों यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया हमारे लिए। हालेलुया। जब आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, पापों से छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। कोई कहते हैं यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, किसी ने बोला यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो किसी ने बोला तुझे एलिया भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, कोई तुझे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, कोई कहते हैं यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा। मतलब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आज संसार भी बहुत कुछ बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में। वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो छोटी जाति वालों का परमेश्वर है। आज संसार भी ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना। हालेलुया। हाँ, वो बोलते हैं ये छोटी जाति का परमेश्वर है, ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो विदेशी परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी संसार बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से पूछा कि ये संसार, ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तब लोगों ने बोला प्रभु कोई तुझे एलिया बोलता है, कोई तुझे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोलता है, कोई कहता है कि भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा, कोई यूहन्ना भविष्यवक्ता बोलता है। तब यीशु मसीह ने बोला संसार तो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मुझे बताओ तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो। हालेलुया। आज आप यहाँ पे बैठे हुए, आप उस यीशु के बारे में क्या बोलते हैं? यीशु को वो सुनना अच्छा लगता है, संसार क्या बोलता है यीशु को ये पसंद नहीं है। लेकिन आज आपने यीशु पे विश्वास किया और विश्वास करके आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण
ग्रहण किया है और ग्रहण करके आज आप उसकी उपस्थिति में बैठे हुए, आज आप उसके बारे में क्या सोचते, ये सुन करके यीशु को अच्छा लगता है। हालेलुया। आज यीशु आपसे पूछते कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हालेलुया। तब एक बात उसने बोला, पतरस ने एक ही बात बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने बोला, हे पतरस, ये बात तेरे ऊपर मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है। हालेलुया। यीशु के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम इस बात को नहीं सोच सकते, ये तो केवल परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है कि यीशु के बारे में हम क्या सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता है। उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी ने आपको और मुझे बनाया। हालेलुया। इसलिए यशायाह 43 के 7 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ उसमें, कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सृजा है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया, सृजा और रचना किया है। 3 बातें लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सृजा है, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए रचा है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया इस दुनिया में। आपको पता है, अब ये भाई के पास मोबाइल है, इस मोबाइल को क्यों बनाया? एक पता, मोबाइल को परमेश्वर ने बनाया या मनुष्य ने बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया, इसे किसी मनुष्य ने बनाया। ये माइक को किसने बनाया? किसी मनुष्य ने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इस मिक्सर को किसने बनाया? किसी मनुष्य ने बनाया। घड़ी को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। लेकिन क्यों बनाया? घड़ी को क्यों बनाया? ताकि हमें समय बता सके। फ्रिज को क्यों बनाया मनुष्य ने? ताकि हमें ठंडा पानी दे सके। वॉशिंग मशीन को क्यों बनाया? ताकि हमारे कपड़े धो के दे दे। हालेलुया। तो आप एक बात बताओ, अगर एक मनुष्य इतना समझदार है कि वो कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाता, ये कैमरा कोई फालतू में बनाया क्या? हाँ, आप बताओ, या ये वाला जो पुलपिट है किसी ने फालतू में बनाया क्या? ये बाइबल रखने के लिए बनाया? ये दरी जो बनाया गया फालतू में बनाया क्या? नहीं, बैठने के लिए बनाया गया। हालेलुया। फ्रिज कोई फालतू में, इसका मतलब मनुष्य इतना समझदार है कि कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाता। आप घर फालतू में बनाते हो क्या? रहने के लिए बनाते हो ना। हालेलुया। स्पीकर क्या किस लिए बनाया? फालतू में बनाया क्या? वो आवाज दे सके, हमारी आवाज को इंक्रीज करके, हमारी आवाज को बढ़ा करके दे सके, इसीलिए बनाया ना। हालेलुया। इसका मतलब है हम आप उधर पीछे कुर्सियां बनाया किसी ने, क्यों बनाया? बैठने के लिए बनाया। तो हमें एक बात तो समझ आता है कि मनुष्य कुछ भी बनाता है फालतू में नहीं बनाता। बोलो, फालतू में नहीं बनाता है ना, किसी पर्पस के लिए बनाता है वो। हालेलुया। किस लिए बनाता है? किसी उद्देश्य के लिए बनाता है। तो क्या हमारा परमेश्वर इतना मूर्ख है कि आपको और मुझे उसने फालतू में बनाकर भेजा इधर? आप बताओ मुझे, क्या अगर मनुष्य इतना समझदार है तो क्या परमेश्वर उसको बनाने वाला इतना मूर्ख है कि मनुष्य को उसने फालतू में बना के इस धरती में भेज दिया, जाओ अपना जैसे रहना रहो? बताओ मुझे, आप बताओ, आप क्या फालतू में बनाए गए हो? नहीं ना, आप फालतू में बनाए नहीं गए हो। हाँ, हालेलुया। जैसे आपको पता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या बोलता है, तूने माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझ पे चित्त लगाया। हाँ, यिर्मयाह क्या बोलते हैं, तूने माँ के गर्भ में रचने से पहले, माँ के गर्भ में रचा भी नहीं था, उस अभी बनाया भी नहीं था, माँ के पेट में मैं आया भी नहीं था, उससे पहले तूने मुझे किसी खास पर्पस के लिए, खास उद्देश्य के लिए बनाया, ताकि तू बहुत सारी जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु ने मनुष्य को धरती पर फालतू में नहीं बनाया, उसके पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है? उसने क्या बोला वचन में 43 के 7 में, यशायाह 43 के 7 में क्या लिखा? मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया। किस लिए बनाया? किस लिए? आप आज याद करो इस बात को, वचन याद कर लो। 43 यशायाह 43 के 7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे फालतू में बीड़ी पीने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे तंबाकू खाने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे गाली देने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे बीवी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे चुगली करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपने भाइयों के ऊपर जलन रखने के लिए नहीं बनाया, बहनों से जलन रखने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। तो आज इस बात को सीख लो कि प्रभु ने मुझे क्यों बनाया। प्रभु, आपने मुझे इसलिए बनाया ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं इस धरती पर। आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना के 17वें अध्याय को पढ़ते ही एक पिता से एक बात बोला, हे पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, क्या बोला यीशु मसीह ने? हे पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे मैंने करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यही बोला ना,
क्या बोला यीशु मसीह ने? हे पिता, तूने जो मुझे काम दिया था करने के लिए, उसे करके इस धरती के ऊपर जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था। आपको पता है यशाया के उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले ही एक भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु इस जगत में कुंवारी के गर्भ से जन्म लेगा और वो पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान किया जाएगा। हालेलुया। जिस वो लिखा हुआ है, वो बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। टूटे मन वालों को शांति देगा। यशाया 61 में जो वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, बपतिस्मा लेके आराधनालय में आया तो क्या बोला कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किस लिए यहोवा का आत्मा? परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे किस लिए दिया है? एक ही काम के लिए दिया। वो किस लिए? ताकि मैं टूटे